इमेजिन करो आप एक ऐसे देश के नागरिक हो जहाँ का पॉपुलेशन है 5-6 लाख के आसपास। आप वहाँ प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हो। अभी 40 की उम्र में जाके आपकी टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। आप 40 के हो चुके हो, बट फिर भी आपको मौका मिलता है आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करने में पहली बार इन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। और यही नहीं, आपके ग्रुप में है स्पेन, उनके अगेंस्ट है आपके फर्स्ट मैच द डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस के अगेंस्ट, राइट? सो इफ आई वर देयर, my thoughts would be like, yeah, this is the biggest achievement of my career, right? Because what could have been more? Winning the World Cup. हाँ, so अभी जाके इन सब थॉट्स के बीच डेस्टिनी हैड समथिंग मोर फॉर यू। आप उस मैच में स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करते हो। आप आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए पिच पर उतरते हो, एंड एट द एंड ऑफ द मैच आपको मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड among the very big names like Pedri, Daniel, Lamine Yamal। उन सबको छोड़ के आपके टीम्स के कुछ और प्लेयर्स को छोड़ के आपको खुद के टीममेट्स में किसी को भी छोड़ के आपको मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। क्यों? क्योंकि यू हैव जस्ट गॉट अ क्लीन शीट अगेंस्ट स्पेन। You have made 7 crucial saves against them, and it was a nil-nil draw in the scoreline against Spain, and you were the most important part of the match. So, this was the story of the goalkeeper of Cabo Verde, Bosnia. जी ने single-handedly, almost single-handedly helped his team to create history. एंड ये तो उनका स्टोरी था, बट नॉट ओनली हिम, also his teammates. Cabo Verde really defended well. They played as a group. This is the most important word in this video, and from the match I can get, right? They played as a group. वो सबसे मैटर करता है। आप ऑब्वियसली एक वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है, आपके पास वो सब प्लेयर्स नहीं है, द बिग नेम्स, राइट? बट फिर भी आप आते हो। बहुत सारे टीम्स इस वर्ल्ड कप में है जो जिसके लिए बस रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी मैटर है। वो जानते हैं वो शायद नेक्स्ट राउंड तक क्वालिफाई भी ना करे, और नेक्स्ट राउंड तक कर भी जाए तो वो शायद उनके लिए बेस्ट अचीवमेंट होता है। बट Cabo Verde was one of them. Probably on the list, अब अगर देखोगे तो नीच में से ही आएगा Cabo Verde, Curaçao. And after watching Curaçao against Germany, actually there was no hope for Cabo Verde. Obviously, अब अगर देखोगे Curaçao के against 7 गोल मारते हैं। I know Spain plays differently, but आप एटलीस्ट 2 गोल तो एक्सपेक्ट करते ही हो कि 3 गोल, राइट? यू डोंट एक्सपेक्ट निल निल अगेंस्ट काबो वर्डे, राइट? एंड व्हेन यू आर इन अ ग्रेट फॉर्म, 2 साल से स्पेन ने कोई मैच हारा नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल से। एंड दे वर जस्ट टू स्टार्ट टू प्ले। स्पेन का ओनली गेम प्ले था 5 राउंड, ठीक है? पिच के इस साइड से, पिच के उस साइड, पिच के उस साइड से, पिच के इस साइड, यही था स्पेन का गेम। नो लाइन ब्रेकिंग पासेस। हाँ, पेद्री जो हमेशा ट्राई करता है बारसा के लिए भी, या अभी बंदे ने ट्राई किया कुछ लाइन ब्रेकिंग passes and all, but Cabo Verde defending them too in the box, out of the box, both kind of scenario they defended really, really, really well. And सच बताए तो अगर एक टीम की तरफ आप नहीं खेलते हो ना, तो ये होता नहीं।
नहीं हो सकता। आप इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करोगे, आप कुछ ऐसा सोचोगे, आपका कोऑर्डिनेशन दिमाग का एक साथ नहीं चलेगा, तो यू कैन प्ले अगेंस्ट दोज पासेस, राइट? बिकॉज स्पेन इज अ पेशेंट टीम, राइट? मतलब उनके लिए मैटर नहीं करता कि हम हाँ 7-8 गोल नहीं मार पाए, 5 गोल नहीं मार मैच पे, 1-0 का भी स्कोर लाइन के लिए अच्छा होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ यू हैव फॉलोड देम फॉर past few years, except in the last World Cup against Costa Rica, there was no such big scoreline. Even in the Euros, even in the 2018 World Cups, even in the 2014 World Cups, there was no such scoreline. In the 2010, where they were crowned the champions, उनके लिए कोई बड़ा स्कोर ऐसा मैटर नहीं करता। They just wanna play football, their style of football, and they just wanna win. But यही काबू वर्दे ने हमें नहीं दिया। ग्रुप वर्ड क्यों मैटर करता है? क्योंकि दे डिफेंडेड टुगेदर जस्ट लाइक दे वेंट अप टुगेदर। यू कांट से काबू वर्दे जस्ट यू नो उन्होंने बस खड़ा कर दिया था, 11 लौंडे खड़ा कर दिया, कोई किसी को उस साइड जाने नहीं देगा गोल के पास। नो, दे डिडंट प्ले लाइक दैट। क्योंकि अगर दे प्लेड लाइक दैट तो गोलकीपर को उतना अच्छा सेव्स नहीं करने पड़ते, राइट? और स्पेन क्रिएटेड सम चांसेस, सम वेरी फ्यू इन माय ओपिनियन, क्योंकि दे शुड हैव क्रिएटेड मोर क्लिनिकल चांसेस। यही पे बात आती है पावर वर्दे की डिफेंडिंग का। बोलते जो लाइन ब्रेकिंग पासेस ट्राई कर रहे थे स्पेन, बाद में जाकर जो प्रोसेस ट्राई किया उन्होंने, I don't know why they tried that, because Mikel Merino बहुत लेट आया मैच में, and except him there was no one who could have reached those crosses with, you know. So I don't know, but Valverde फिर डिफेंड करने के बाद काउंटर अटैक, all those things they just perfected their play style. And you have to love the football they play. You have to, as a team, as when you watch someone like Cabo Verde, a team probably with no hope in this tournament, they just tried and यही मैटर करता है एंड तक ट्राई करने, क्योंकि स्पेन के पास चांसेस था फर्स्ट हाफ से, स्पेन को कुछ किया ही नहीं। जो लोग बोलते थे ना कि फिरान तोरेस इतना भी बुरा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इतना बुरा नहीं है, बट अगर इसी क्रूशल मोमेंट्स पे आप बुरा होते हो तो वही मैटर करता है। आप लीग्स में 10 गोल मार दिए, 15 गोल मार दिए, वो मैटर नहीं करेगा अगर आप वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होके भी ऐसे ओपन 2 चांसेस मिस करते हो। मैंने अगर मान भी लिया ना कि वो बार में जो बॉल लगा फर्स्ट चांस, वो उतना अनलकी था, वो लक नहीं था, नहीं तो हो जाता। द प्रॉब्लम इज सेकंड चांस, it was almost a tap in, but you just shoot and the goalkeeper have कोई आवर नहीं था, कोई पेस नहीं था, ना ही था कोई कर्व। वो आया, पहले गावी ने मिस किया I mean, उनके सामने डिफेंडर था तो उन्होंने बॉल छोड़ दिया। फिर रॉड्री के पास चांस था, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्योंकि फिरहान टोरेस के पास ज्यादा मौका था, आए गोलकीपर को सीधा बॉल दे दिए। इन चांसेस इन दिस काइंड ऑफ मैचेस, टीम्स, छोटे टीम्स, उनके पास कुछ खोने का होता नहीं है, वो जान देते हैं अपने टीम के लिए। अभी उनके अगेंस्ट अगर वो मतलब क्या बोले, वो टीम्स के अगेंस्ट आप छोटे छोटे मोमेंट्स जो क्रिएट होते हैं उनको कैपिटलाइज नहीं करोगे ना, तो दे ग्रो कॉन्फिडेंस इन देयर गेम्स।
एंड हुआ, and वही हुआ, काबू वर्दे grew the confidence and they just in the second half though I think they also created chances more than Spain. In the last moments there were two three counter attacks. There was a corner kick जहाँ से वो hidden player ने and Unai Simon grabbed the ball, saved the goal. So yeah, there were moments for Cabo Verde also in the attack. अभी लामिन यामाल आया स्पेन के लिए तो मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ, या निको विलियम्स आया, थोड़ा वो दौड़, बट फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो काबो वर्दे का अप्रिसिएशन एंड ऑल हो चुका है, कल से बहुत लोग कर चुके हैं, आप भी कर चुके हो, तो वी हैव रैप्ड दैट अराउंड आई थिंक। अभी ना बात करेंगे लुइस डेला फुएंटे के बारे में। लुइस डेला फुएंटे, पता है, हाँ हाँ पता है, यूरो विनर कोच है, बट ऑनेस्टली at this very moment I don't like him. I don't like his team selection. I don't like his gameplay. I don't like the way he approaches towards any kind of team. Because अभी देखो improvise जरूरी होता है. You can't just hold on to something कि हाँ 5 मिनट में नहीं हुआ 10 मिनट में होगा, 10 मिनट में नहीं हुआ तो 20 मिनट में होगा, ऐसे करके करके 90 मिनट में नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो कुछ टीम्स शायद आपके टीम प्ले गेम प्ले से ओपन अप हो जाए एंड गुड फॉर यू देन, बट अगर नहीं होते वो वो ढीठ रहते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, आज हम पेशेंस नहीं हटाएंगे, आज हम उन पे चढ़ेंगे। अगर ये होता है तब भी आप ऐसे गोल 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 बस पासिस करेंगे, कुछ एंड प्रोडक्ट है नहीं। क्योंकि देखो ऑनेस्टली पासेस आर ओके if they are made quick and there are players who take the runs, those matters. जो runs matter करता है ना, behind the line, behind the players, between the players, ठीक है, वो सब चीज़ें मैटर करते हैं। इन पासिंग गेम आपको क्विक पास करनी होता है एंड दो तीन प्लेयर्स रहते हैं जो रन्स लेते हैं, स्पेस क्रिएट होता है, वहाँ बॉल जाते हैं। ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। स्पेन played really slow, and in a World Cup like tournament you can't play slow. If you were playing slow, then that means only if आप जीत रहे हो। अगर आप जीत रहे हो, आपके पास 2 गोल का लीड है, आप मैच के लास्ट 10 मिनट में हो और आप बॉल होल्ड कर रहे हो, 15 मिनट में हो तब आप बॉल होल्ड कर रहे हो, आपके कोऑर्डिनेशन अच्छे अच्छे बना रहे हो, तब मैटर करता है। आपके फर्स्ट मैच में विन लेना, स्कोर लेना मैटर करता है। आगे जाके दूसरे टीम्स आएंगे तब टफनेस बढ़ेगा, राइट? तो एंड यू विल स्टिक with the plan, now we will pass around and we will make chances. But हुआ नहीं। लमिन यमाल आया, उसने अपनी तरकीबें दिखाई कुछ, फिर पेद्री ने सोचा हाँ मुझे थोड़ा फ्रीडम मिला मिडफील्ड पे, गावी स्टार्टेड एज अ लेफ्ट विंग मैन। बंदा पहला मैच खेल रहा था शायद नेशनल टीम के साथ अपने शोट्स एंड और इंजरीज के बाद, तो आता है लेफ्ट विंग पे खेलता है एंड पेद्री स्टार्टेड एज अ कैम, Ferran Torres as a right winger, which was, I don't know, maybe a good option, maybe not, maybe there was only one option because अब लमीन को स्टार्ट नहीं कर गए, अभी अभी इंजरी से बैठ पाया है, सो वो छोड़ते हैं एंड स्ट्राइक पे बुराई जबर। तो प्रॉब्लम यही हुआ। अभी निको विलियम्स आता है 80 मिनट के बाद,
80 मिनट में निको विलियम्स आता है। बा वो जो 80 मिनट कौन खेला था? गावी, फिर शायद कोई, आई डोंट नो, गावी, फेरान टोरेस, ओराज़ाबल, ऑल्टरनेटिवली जो भी खेला 80 मिनट में निको विलियम्स आता है क्योंकि उसको मसल इंजरी था। आपकी टीम में विक्टर न्यूज नाम का एक प्लेयर है, विक्टर न्यूज नाम का एक प्लेयर है, राइट? वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, बॉल होल्ड कर सकता है, उसके पास वो स्ट्रेंथ है थोड़ा बहुत। बट नहीं, आपने तो उसको खिलानी ही नहीं है, राइट? एंड फिर लमीन यमाल आता है, तो उसके साइड में जो यूजुअली होता है वो हुआ। अभी पेद्री है एक होल्डिंग मिडफील्डर, आई नो ही कैन प्ले एज अ कैम, बट आप उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे लाओगे? आप अगर उनको होल्ड करने दे रहे हो, आप अगर डीप लाइन उनको प्ले मेकिंग करने दे रहे हो। अब ऐसा नहीं होता एक मैच में आप उनको उतार दिया, वो नीचे भी आ रहे हो, ऊपर भी जा रहा है, वो सब कुछ मतलब लाइन ब्रेकिंग पासेस भी देगा, फिर दौड़ता दौड़ता जाएगा और अटैक में सपोर्ट करेगा। नहीं, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फिर आते हैं फैबियन लुइस। आई थिंक ही हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम, एंड फेबियन लुइस की जगह डैनी ऑल्मो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। 70-75 मिनट तक वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं था, 1 घंटा खिलाया काफ़ी था, क्योंकि फैबियन लुइस वॉज, आई डोंट नो, ही स्टिंक yesterday, to be honest, he stinked on the pitch। क्योंकि देखो, आपको 2-3 मौका मिला एज अ मिडफील्डर एंड यू आर नोन फॉर योर शूटिंग। आपके शूटिंग कैपेबिलिटी के लिए आप फेमस हो एज अ मिडफील्डर, बट आपने वो चांसेस भी गवा दिए। ठीक है, होता है, एज अ मिडफील्डर योर फुट वॉज नॉट ऑन टॉप नॉच दैट मोमेंट, हो जाता है। But in the midfield, where you are holding the ball, where you are trying to create chances, जो आपका बेसिक थिंग है, जो आपका काम है एक्चुअली, जब वो नहीं हो रहा तो बिला फोइंटे ने ऑल्मो को उतनी देर तक बेंच पे रखा, और अ, कुछ मिनट पे जाके काबो वेर्दे वाज एक्चुअली प्लेइंग एज अ लो ब्लॉक टीम, and low block teams are heaven for Danny Olmo. He's known to play good against them, right? We have seen him against Newcastle, against teams, almost every teams against La Liga, every underdogs in La Liga. They play low blocks, and almost every matches whenever he is in his right form, Danny Olmo plays good and he creates chances. छोटे छोटे स्पेसेस में चांस बनाना, छोटे छोटे स्पेसेस में फाइंड आउट करना, कहाँ लेना है बॉल को, कहाँ देना है बॉल को, दैट्स हिज कैपेबिलिटी, ही इज नोन फॉर दैट। आप उनको उतने देर तक होल्ड ऑन किए, एंड आई थिंक एलेक्स बायना वाज आल्सो इन स्पेन स्क्वाड, तो वो उनको भी, हाँ था एलेक्स बायना था, उनके पास ही था। हाँ, एलेक्स बायना, तो आप लेफ्ट विंग पे उनको भी खिला सकते थे, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड में वो खेलता है, भागता है, उनके पास वो जोश है, थोड़ा एग्रेशन है एलेक्स बायना के पास, जोश। आई थिंक शायद मेरे था, काफी was playing as a left wing, तो I don't think he was aggressive enough. He couldn't show his that much hunger, and थोड़ा तो प्रेशर रहता ही है। तो आई थिंक, या अगर आप खिलाते ऐसे गावी, रॉड्री, पेद्री, और आई डोंट नो, ऑल्मो, पेद्री, रॉड्री, राइट, this kind of formation, and then you play someone else on the left wing, and then शायद कुछ हो सकता था। एंड फेरान टोरेस अभी राइट विंग पे होता नहीं है यार,
आई थिंक दिला फुएंटे ने अभी तक तो समझ चुके होंगे और समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझे तो प्लेयर्स को कौन समझाएगा। एंड honestly speaking, if Luis de la Fuente does not changes his approaches, Spain are really not the big favorites. अब स्पेन के मैच के बाद एक और मैच था जहां बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिले, इजिप्ट वर्सेस बेल्जियम। एंड honestly, so far in this tournament, the teams from Asia, the teams from Africa, not the favorites, those teams are playing levels of football, man. Like Belgium के new teams, right? Not that old team. There are new players. There are players like Doku. There are players like with experience. De Bruyne, Munir, Lukaku. There was players like EPL champion Trossard. There was European champions Tillemans and Onana in the midfield. And obviously, Courtois in goal. Against those names, Egypt performed like a really big. Honestly, it was a great match to watch. And अगर आप इजिप्ट की बात करते हो, उनका गोल स्कोरर तो गोल करता है, and it was a thunder strike against the big Thibaut Courtois. He just took the first touch and I was sitting on the screen. There was little statistics that were shown जो दिखाते हैं वो लोग इस बार वर्ल्ड कप में। तो वह देखा हाईएस्ट स्पीड था बॉल का 123 किलोमीटर पर आवर। तो समझ सकते हो ना, बॉल लो स्क्रीमर ही था। अगर आप क्लोज से देखें बॉल तो आपको पता लगेगा बॉल थोड़ा जब जा रहा था ना लो स्क्रीमर में ही थोड़ा हवा में था, वो एंड में जाके थोड़ा ऐसे डिप हो गया है। पावर के लिए वो या टेक्निक के लिए जो भी आप बोलो वो होता है। एंड दैट शॉट वाज समथिंग एल्स ऑनेस्टली। दैट वाज द फर्स्ट गोल इन द मैच। बाद में जाके तो बेल्जियम इक्वलाइज करता है, हम लोगों ने सोचे लुकाकू को गोल है, उसके इम्पैक्ट था क्योंकि इन बिटवीन द डिफेंडर्स आना, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, एंड ही मेड the defender to make that tackle. That's why it was a own goal. But apart from that, they also created chances. And De Bruyne का एक फ्री किक था जो जाके बार पे लगा। तो ये सब मोमेंट्स था बेल्जियम के लिए। Egypt, and they played like this matches matters to them. And of course, these matches matter to them. Belgium against match था, they were the underdogs, obviously, in the match. But I mean, Mo Salah played in the middle. I mean, attacking trio में he is the middleman. It was the first time मैंने तो पहले कभी उसको देखा नहीं ऐसे simple forward खेलते हुए. But he played good, man. Like without any pressure, he holds the ball जब hold करना होता है, फिर जाके passes, then फिर forward passes, then through passes, and sometime crosses डालना. He was playing good. And then Mamush, there was some moments for him. Then there was a player Zico that I think, and he was good actually. I don't know where he plays, but he was good. And अब जाके defense maybe against players like Doku, against players like Trossard, this against these players, oh, दिक्कत ला रही। ये भी अगर आप देखते हो इटालियन लीग्स फॉलो करते हो तो ये प्लेयर के बारे में आपको पता होगा। एटालेंटा में खेलता है बंदा, एंड ही हैज सम ट्रिक्स इन हिज प्ले। तो उनके इन सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना एंड अपने दिमाग से खेलना, प्रॉपरली डिफेंड करना,
ये सब चीज़ें मैटर करता है। करने के बाद ठीक ठाक टाइम पे बॉल्स रिलीज करना, मिडफील्ड पे प्रॉपरली बॉल होल्ड करना, काउंटर अटैक्स पे टाइम आया तो फाइन फॉरवर्ड पासेस, ऑल दोस थिंग्स इजिप्ट like played too well, man, in my opinion, and they deserve to win. And draw wasn't a bad result, to be honest, but they could have won actually if some 50-50 chances were they were taken better. So yeah, this in the middle of this game we got the chance to see our Sabi player Hamza Abdul Karim. लॉन्डे के पास पोटेंशियल है, मुझे पता नहीं आगे इसका सिचुएशन क्या होगा वर्षा के लिए, बट अगर हमको यू नो उतना हाई कोई स्ट्राइकर नहीं मिलता है, आई होप अल्वारेज आ जाए वर्षा के, प्लीज 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 आ जाए, बट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं आता है, एंड अगर आता भी है टू बी ऑनेस्ट, rather than playing Ferran Torres as an all-time backup, I think Hamza should get some chances क्योंकि मैंने लॉन्डे को देखा, लॉन्डे लॉन्डे भाग सकता है, लॉन्डे प्रेस कर सकता है, लड़का is tall also, so he can reaches for those balls, long balls. He is physical also. I mean, he's just a teenager right now, but he is physical. He can be strong in moments. Like moment the last moment पे दो moments actually जहाँ पे एक बॉल आया एंड ही आई थिंक क्लियरेंस था इजिप्ट का, एंड वो बॉल चीज करते हुए उन्होंने बेल्जियम के डिफेंडर को बीट किया, फिर जनरेट किया, और फिर थोड़ा पोजीशन लूज हुआ 50-50 में, बट he reached that ball from a clearance, and the end moment there was a moment जब इजिप्ट ने क्रॉस किया इजिप्ट के लेफ्ट बैक, and he tried to reach that ball and almost reached that ball, and connection ठीक नहीं हुआ तो he was stretching his legs too long, तो connection उतना ठीक ठाक हुआ नहीं, and uh, अभी वहाँ से कुछ अलग ही लेवल का शॉट मारना होता है अगर यू हैव टू बीट कुर्तुआ, तो वो सब हुआ, बट आई एम सेइंग द वे ही ट्राइड, he came in the place of Mo Salah, and he didn't disappoint, in my opinion. Egypt fans, I don't know what their feeling was, but I think they felt good because there was cheering, there was some rules when he was running and all. They love to see their young boy, and I think he has potential. If groomed well, he can be a good option for us in the future. तो यही था मैचेस, फिर बाद में जाके रात को उरुग्वे एंड सऊदी अरेबिया का मैच था, वाह सऊदी अरेबिया भी प्लेड गुड भाई, एक एक ड्रॉ था उरुग्वे के अगेंस्ट, एंड सऊदी का गोलकीपर another big name in the list of goalkeepers. He was 34 years old, I guess, and he made the difference against Saudi. Some phenomenal chances थे उरुग्वे के पास पहले से ही, 50-50 चांसेस थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत हाफ चांसेस, सब मिला के चांसेस था उरुग्वे के पास, बट गोलकीपर shoot all, and that helped Saudi 1 point. So yeah, these were the matches and these were my thoughts. अभी आज तो सॉरी कल सुबह अर्जेंटीना का मैच, first match. Finally, my team is coming on the field. पहला मैच है and I'm good for the best. स्क्रिप्ट नहीं चाहिए मुझे पहली बार की तरह कि हाँ पहले मैच हारे फिर जगह वर्ल्ड कप जीते, नहीं, सब मैचेस जीतो, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतो, कोई नया स्क्रिप्ट तो राइट, अनबिटेन इन द होल कंपटीशन ऐसा कुछ दे दो, तो या ओके फॉर द बेस्ट। अभी बात कर सकते थे क्या लाइनअप होगा क्या कुछ होगा, बट नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो वीडियो के,
बहुत सारे आओगे इंडिया तक। तो लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट डू यू थिंक ऑफ अर्जेंटीना। कौन कौन स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन नहीं करना चाहिए, किसको किसको रेस देना चाहिए, किसको किसको होल्ड ऑन करना चाहिए भागने के लिए। तो Scaloni has already made his plan, I think. तो मेरा प्लान मेरे पास है, उसको लेके मैच के बाद बात करेंगे। अगर थॉट्स मिल जाते हैं स्कलनी के साथ मेरा तो बोलेंगे, नहीं मिलता है तो भी बोलेंगे। तब तक के लिए सिया, अभी सो जाओ, मैं भी सोऊंगा अभी। ओके, रात हो जाना है, फिर से फ्रांस वर्सेस सेनेगल देखना है, फिर सुबह जाके अर्जेंटीना का मैच देखना है। आज मैं शायद मिडिल का मैच ना देखूं, तो प्लान एनालिसिस शायद नहीं हो, छोटा सा भी आएगा अगर हाईलाइट्स में कुछ मिल गया तो। वो भाई सोया नहीं हूँ, 5 दिन से सोया नहीं हूँ। So yeah, see you tomorrow. Bye. Peace.